बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हुर्रम रफ़ी आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपने अहले खाना समेत खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, आज का जो व्लॉग है मस्जिद नबवी में ज़ायर ख़वातीन के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ हदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा है कि खुदारा जो ख़वातीन मस्जिद नबवी में आती हैं वो शरी हिजाब करके आया करें, पर्दे का एहतमाम किया करें, यानी अपने चेहरे को जहां तक मुमकिन हो सके कवर करें और ख़ास तौर पे अपने बालों को छुपा के रखें, पूरा ढक के मस्जिद नबवी में आया करें। ये आम तौर पे देखने में आया है कि ख़वातीन जब मस्जिद नबवी में आती हैं तो अपने आप को पूरा कवर करके नहीं आती, जिससे सऊदी गवर्नमेंट को ये हदायत जारी करनी पड़ी। एक और गुजारिश की गई है कि खुदारा मस्जिद नबवी में आहिस्ता आवाज़ के साथ बात किया करें, शोर ना मचाएं, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के लोग मदीना पाक में आते हैं और टोलियों की शक्ल में हरम के सहन में बैठकर बहुत ऊंची आवाज़ से बातें कर रहे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप किस बारगाह में हाजिर हैं, क्योंकि इस हवाले से बड़ा बाअदब शेर भी कहा गया है कि ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी है। ये तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हो तो अपनी आवाज़ें नीची रखें, आवाज़ बुलंद करने से आपके अमाल ना बर्बाद हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, वहाँ पे दुनियावी बातें करने का मकसद कोई नहीं। हमारा जो मकसद था मस्जिद नबवी में जाने का वो तो कुछ और है, लिहाजा ऊंची आवाज़ में बिल्कुल बात करने से गुरेज करना चाहिए, अदब का ख्याल रखना चाहिए। वैसे भी मस्जिद में ऊंची आवाज़ से बोलना मना है, लेकिन ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, यहाँ तो बिल्कुल अपनी आवाज़ें नीची रखनी चाहिए। एक बात उन्होंने ये भी कही है कि अक्सर औकात मस्जिद में दौड़ा जाता है, इस पर भी उन्होंने एतराज़ किया है गवर्नमेंट ने कि खुदारा मस्जिद के आदाब का ख्याल रखें। मस्जिद में तो चलना भी बड़े आराम से चाहिए, तो दौड़ना तो बड़ी दूर की बात है। मुनासिब अंदाज में मस्जिद नबवी के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने ये हदायत जारी की हैं कि मस्जिद नबवी में खाने पीने से गुरेज किया जाए, क्योंकि अगर आप वहाँ कुछ खाते पीते हैं तो उससे कालीन गंदे हो जाते हैं। अगर खाना ही मकसूद है तो फिर नीचे कोई सुफरा या कपड़ा डाल लिया करें, ताकि मस्जिद के कालीन भी गंदे ना हो, मस्जिद के अदाब का भी लिहाज रहे। ये सारी बातें मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ से की गई हैं। एक और गलती जो हम ज़्यादा करने लग गए हैं, वीडियो बनाने और तस्वीरें बनाने में हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमें ये लिहाज ही नहीं रहा कि हम किस बारगाह में आए हैं, हम क्या मांगने आए हैं, क्या करने आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो और तस्वीरें बनाना ही रह गया है। वो भी मना करते हैं कि खुदारा मस्जिद में या सुनहरी जालियों के सामने वीडियो और फोटो ना बनाएं। ये बड़ा अदब का मकाम है, ये वो मकाम है जहां बड़े बड़े बादशाह फकीर बनकर आए हैं, और हम हैं कि इस दर पर भी अदब बोल रहे हैं। ये सोचिएगा ज़रूर कि आया कि हम यहाँ पर कुछ हासिल करके जा रहे हैं या उल्टा नुकसान करके जा रहे हैं। ज़रूर सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं। इन खराफात से खुदारा बचें, दरबारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब का ख्याल रखें, वरना अमाल बर्बाद होने का अंदेशा है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि खुदारा हमारी जो ख़वातीन हैं वो अबाया पहन के जाएं मस्जिद में, बालों को समेट के रखें, ढांप के रखें, अपने चेहरे को जहां तक हो सके कवर करें, ताकि अदब का भी लिहाज रहे और हम जो हासिल करने गए हैं वो हमें मिल जाए। तो ये थी आज की मस्जिद नबवी के अदाब के हवाले से वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।